एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एमपी पुलिस एसआई का सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं जीके जीएस के विज्ञान साइंस के देखने को मिलेगा, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश। तो ये सब क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं। तो आप यहाँ तक आए हैं तो आप जो है पूरी क्लास देख के जाइएगा, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप एमपी एएसआई, कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ामों में बैठोगे तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपग्रह संचार मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उपग्रह प्रदान करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा बड़े क्षेत्रों का सतत और समग्र दृश्य। उपग्रह संचार की सबसे बड़ी विशेषता है यह है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग का एक साथ और लगातार अवलोकन कवरेज प्रदान करता है, जो मौसम पूर्वानुमान व आपदा प्रबंधन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से रखना है। यूरेनियम 235 नाभिक के प्रत्येक विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा लगभग कितनी होती है? तो इसमें आपको जो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। यूरेनियम 235 के एक नाभिकीय विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस प्रकार के रेत के टीले अर्धचंद्राकार होते हैं? तो बारखंस। बारखंस क्या होता है? बारखंस अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं जिनकी पवन की दिशा में दो सींगें निकली होती हैं। यह जैसलमेर और थार मरुस्थल में अधिक पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है बारखंस। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में वाजपेयी और रायसूय का अर्थ क्या था? तो राजाओं द्वारा किए गए अनुष्ठान यज्ञ के नाम जो है आपको देखने को मिलेंगे वाजपेयी और राजयूष। वैदिक काल में राजाओं द्वारा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए राजयूग यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञ जो है किए जाते थे, और ये जो है राज्याभिषेक के समय किया जाता था राजसूय यज्ञ, और जो है वाजपेयी यज्ञ जो है रथ दौड़ द्वारा सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारत में मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा तांबे का अयस्क खदान कौन सा है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मजालखंड खदान, जो कि आपको देखने को मिलेगा बालाघाट में। बालाघाट जिले में स्थित मलाज खंड प्रदान खदान जो है भारत की सबसे बड़ी तांबा अयस्क खदान है। इसे तांबा नगरी भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। यद्यपि बहु नासिते तद्यपि पठ पुत्र व्याकरण स्वनुज स्वजनु सृजनु माओ भूतस्खलन सकलम सकृत सकृत। यह श्लोक किससे संबंधित है पूछा है? तो सिंपल है, ये व्याकरण से संबंधित है। यह श्लोक जो है शुद्ध उच्चारण और अर्थभेद को समझाने में व्याकरण के अत्यधिक महत्व को रेखांकित करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पूछा है, मैं जो है लिस्ट मैच करना है अपने को, और ये बताना है कि कौन जो है कहाँ से संबंधित था 1857 की क्रांति के समय। तो मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद जो है तो आपको देखने को मिलेगा लाइट हाउस ऑफ रिविलियन इन अवध। बेगम हजरत महल कहाँ से संबंधित थी? प्रोक्लेम सन ब्रिजेश कादर एस नवाब। कुंवर सिंह आपको बिहार से मिलेंगे, गोरिल्ला टैक्टिस इन बिहार। ब्रिजेश कादर जो है नॉमिनल हेड ऑफ अवध एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है 1857 क्रांति के समय जो है लोग मुख्य थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं और उनके क्षेत्रों का सही मिलान। मौलवी अहमदुल्लाह अवध के जो है प्रकाश स्तंभ कहे जाते थे। बेगम हजरत महल बिरसिज कद्र को नवाब घोषित, और कुंवर सिंह जो है बिहार में गोरिल्ला युद्ध से फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा प्रोटोकॉल सर्वर में ईमेल डाउनलोड करता है और आमतौर पर प्राप्त करने के बाद उन्हें सर्वर से डिलीट कर देता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा POP3, जो कि फुल फॉर्म है उसका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करता है और सर्वर से डिलीट कर देता है, जबकि IMAP सर्वर पर ईमेल सिंक रखता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। सॉफ्टवेयर डेटा और उपयोगकर्ताओं के विवरण के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? तो हार्डवेयर अकेले बिना सॉफ्टवेयर निर्देशकों के कार्य कर सकता है। तो ये आपको गलत देखने को मिलेगा। बाकी जो है डाटा आर रॉ फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसीडेड टू बिकम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, सही है। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, यस करेक्ट। यूजेज इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर्स आर नोन एज अ ह्यूमन वेयर पीपल वेवर। तो ये भी सही देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है आपको गलत देखने को मिलेगा। ना क्वेश्चन नंबर 10 है, ये जो है स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित है। ककोरी कॉन्स्पिरेंसी, ककोरी हत्याकांड पूछा है
जिसमें आपको देखने को मिलेगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। चित चिट्टगांव आर्मरी रेड, चिट्टगांव जो है किससे, सूर्यसेन से संबंधित थे, तो ये भी से ये देखने को मिले। एच एस आर ए जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप यहाँ से जो है हिंदी में देख सकते हो। काकोरी कांड जो है उसमें कौन कौन शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। चटगांव शस्त्रागार जो है सूर्यसेन को कहते हैं। HSRA इनकलाब जिंदाबाद, भारत छोड़ो के समय जो है गांधी जी ने नारा दिया था, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। 2025 में भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर आधारित नई चेतना 4.0 अभियान किसने शुरू किया था, तो ये जो है शिवराज सिंह चौहान, जो कि अपने पूर्व जो है CM रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, तो ये ध्यान में रखना है आपको। केंद्रीय ये तो 1 मिनट गलत हो जाएगा, इसको ध्यान में नहीं रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री, कंकाल, मुख विकर, तालु, मसूड़ा, दांत, ओष्ठ आदि का जो प्रयोग होता है व्याकरण की भाषा में उसे क्या कहते हैं, तो ये जो है प्रयत्न होते हैं। व्याकरण की भाषा में इसको बोलते हैं प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण में बाक इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले यत्न प्रयास को जो है व्याकरण में प्रयत्न कहते हैं। वर्णों की गणना कितने आधारों पर की जाती है, तो ये जो है मुख्य रूप से 2 आधारों पर की जाती है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वर्णों की गणना 2 अक्षरों पर की जाती है। पहला उच्चारण के आधार पर और दूसरा जो है लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर आपने देखा होगा 52 वर्ण लिखते हैं अपन, और उच्चारण के आधार पर जो है 45 वर्ण लिखते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी का क्वेश्चन है। मानक भाषा के संबंध में सही विकास क्रम का चयन कीजिए, तो पहले आएगा बोली, फिर भाषा, फिर मानक भाषा। भाषा के विकास का क्रमिक चरण, बोली आती है कहीं से भी क्षेत्रीय जो रहती है, फिर भाषा आती है साहित्यिक स्वीकृति, और फिर मानक भाषा जो रहती है वो व्याकरणिक और प्रशासनिक स्वीकृति देती है। नाउ होता क्वेश्चन नंबर 15। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर छोड़ी जाती है, क्या कहलाती है, तो ये जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन, फुसफुसी पातन। फेफड़ों में वायुमंडलीय वायु खींचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकालना, ये जो है फुसफुसीय वातन या वेंटिलेशन इसको बोलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं खास तौर पर इन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो पर्यटन और पहाड़ी क्षेत्रों के संपर्क में। अभी तो हालांकि पवन हंस जो है यूपी का हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं, जो अब जो है रिलायंस अपनी जो है इंडस्ट्री भी चालू करने जा रही है एज अ एयरलाइन। पवन हंस दुर्गम पहाड़ी राज्यों में पर्यटन, आपातकालीन सहायता और तेल गैस खोज हेतु हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये चीज़ आपको अभी ध्यान में रखना है। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्टर उपयोग किया जाता है, तो ये जो है RJ45 कनेक्टर देखने को मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक 45 का उपयोग जो है ईथरनेट केबल के जरिए कंप्यूटर को लैन नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। हालांकि 2025 का क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं, फिर भी आपको ध्यान में रखना है, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 19 आता है। कौन सा फीचर क्रोम और फायरफॉक्स को नेटिव ऐप्स इंस्टॉल किए बिना वेब ऐप्स चलाने की अनुमति देता है, तो ये देता है प्रगतिशील वेब ऐप्स। प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स यूजर को बिना ऐप इंस्टॉल किए ब्राउज़र पर नेटिव मोबाइल ऐप जैसी स्पीड और फीचर प्रदान करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है। 1952 में चुनावों के बाद गठित विंध्य प्रदेश विधानसभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो विंध्य प्रदेश विधानसभा की अध्यक्षता जो है श्री शिवानंद द्वारा किया गया था, है ना, तो जिसका बाद में जो है शंभुनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री यहाँ पर बने थे, तो ये ध्यान में रखना है आपको। दिसंबर 2025 में असोम दिवस पर प्रधानमंत्री के संदेश के में असम की प्रगति को किसने विजन में जोड़ा था, तो ये जोड़ा था स्वर्गदेव चाओलुंग सुकाफा। अहोम साम्राज्य के संस्थापक स्वर्गदेव चाओलुंग सुकाफा के महान विजन और योगदान को असोम दिवस पर याद किया जाता है, तो ये ध्यान में रखने। और अभी जो है 43 जो यूनेस्को साइट जोड़ा है वो अहोम साम्राज्य से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22। पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया जाने वाला
मानव हार्मोन कौन सा है? तो ये जो है वो है इंसुलिन। इंसुलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से तैयार किया गया दुनिया का पहला मानव हार्मोन है जिसे 1978 में बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। भारत में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों को प्रोत्साहन कौन सी प्राधिकरण प्रदान करती है? तो ये करती है अपीडा। अपीडा आपने नाम सुना होगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन का कार्य करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल प्रदान करता है। तो ये विस्थापन देखने को मिलेगा और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो है विस्थापन को दर्शाता है, जबकि इसका ढाल जो है त्वरण को दर्शाता है। ऐसा बनता है ये, और ये ऐसा ऊपर की तरफ जाता है, इसमें बनेगा नहीं, बाकी ध्यान में रखना है आपको। निम्नलिखित में से किसे मशहूर तौर पर संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो आपने सुना होगा आर्टिकल 32, जिसमें क्या है, क्षमादान की शक्ति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान को हृदय एवं आत्मा कहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजी शब्द सूफीवाद कब बनाया गया था? तो अंग्रेजी शब्द जो है सूफीवाद ये 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। पश्चिमी विद्वानों द्वारा इस्लामिक रहस्यवाद तसव्वुफ को संदर्भित करने हेतु 19वीं शताब्दी में सूफीज़्म शब्द गढ़ा गया था। मदन मोहन पुंछी आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? तो ये जो आयोग बना था ये जो है केंद्र राज्य के संबंध से इसका लेना देना है। MS पुंछी आयोग 2007 का गठन केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंधों की समीक्षा और सिफारिशें देने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान, स्थगन या सजा में राहत छूट का अधिकार प्रदान करता है? तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। अगर किसी को फांसी हो रही तो वो उसे रुकवा भी सकता है ना। तो ये जो है, और 2226 जो है वो राज्यपाल को कुछ शक्ति देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में माफ़ी एमनेस्टी देने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये भी जो है राष्ट्रपति, मैंने बताया अभी आर्टिकल 72 से जो है राष्ट्रपति के बाद क्षमादान व माफ़ करने का संविधान जो है इन्हें देता है। गूगल के सर्च रैंकिंग सिस्टम में मुख्य रूप से कौन सा एल्गोरिथम जुड़ा हुआ है? तो आपको देखने को मिलेगा पेज रैंक एल्गोरिथम गूगल सर्च इंजन द्वारा वेब पेजों के महत्व को आंकने और रैंकिंग निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा पेज रैंक। इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड ईडियम दिया है जंप द गन। जंप द गन होता है ड्रॉ प्रीमेचर कंक्लूजन। इसका मतलब है समय से पूर्व जल्दबाजी से निष्कर्ष निकालना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जंप द गन का मतलब होता है ड्रॉ प्रीमेचर कंक्लूजन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है बिलीबिलीज के नाम से इसको जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बिलीबिलीज के नाम से जाना जाता है। लेखन के आधार पर वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन जो है अभी आपने पढ़े थे। 52 जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 13 स्वर 35 व्यंजन और 4 जो है संयुक्त व्यंजन देखने को मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, 0.25 मीटर लंबे चालक 4 एम्पियर धारा पर 0.4 T के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगेगा? तो ये आपको ध्यान में रखना है, बल इज इक्वल टू है BIL साइन थीटा। तो साइन 90 यहाँ पर रखेंगे अपन, और जो है आपको ये 0.4 न्यूटन का बल देखने को मिलेगा। ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कौन सा फीचर आम है? तो यूज़र प्रोफाइल बनाने और कंटेंट शेयर करने की सुविधा जो है आम हो गया है आजकल। तो ये आपको देखने को मिलता होगा। सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर का मूलभूत कार्य उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाना और मल्टीमीडिया टेक्स्ट, फोटो, वीडियो साझा करना, ये जो है आम बात हो गई। इलाहाबाद की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध का परिणाम है? तो ये जो है बक्सर के युद्ध जो है 1765 में हुआ था। 1764 में 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय के बाद क्या हुआ था? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और शुजा उद्दौला के साथ जो है इलाहाबाद की संधि किया था, जिसमें जो है बहुत सारे पैसे मांगे थे इनने। नाउ क्वेश्चन नंबर 35,
विथ रेफरेंस टू गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट जो हुआ था उससे संबंधित जमाना है इसमें। फाउंडेड इन यूएसए कनाडा। सेकंड है एम्ड आर्म रिवोल्ट विद जर्मन सपोर्ट। तीसरा है सक्सेसफुली सक्सीडेड इन 1915 नेशनल वाइड रिवोल्ट। हाउ मैनी स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो ये जो है यूएसए कनाडा में नहीं हुआ था, यही इसमें पूछा है, वैसे नॉट करेक्ट बताना है। तो ये जो है थर्ड नंबर का सक्सीडेड इन 1950 नेशनल वाइड रिवोल्ट। तो ये सक्सीस तो हुआ नहीं था, बाकी यूएसए कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी और जर्मन सपोर्ट से हुआ था। तो आपका आंसर आ जाएगा एक। 1915 का गदर विद्रोह जासूसी और बांडाफोड़ने होने के कारण असफल हो गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो आपको 29 और 30 देखने को मिल जाएंगे। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण प्रदान करता है, और 30 में लिखा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, डोमेन नेम रेजोल्यूशन के लिए दुनिया भर में कितने मूल डीएनएस सर्वर मौजूद हैं। तो ये 13 आपको देखने को मिल जाएंगे। वैश्विक स्तर पर इंटरनेट डोमेन नेम सिस्टम के मूल में कुल 13 अथॉरिटी रूट नेम सर्वर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑन द विच ऑफ द सफिक्स चेंज द वर्ड फ्रॉम अ वर्ब ऑफ टू अ नाउन। तो कन्फ्यूज़ में अगर SION अगर जोड़ते हैं तो कन्फ्यूज़न बनता है, जिससे क्या है कन्फ्यूज़न एक नाउन है और कन्फ्यूज़ जो है संज्ञा आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब वर्ब। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है। तो ये जो है तर्जनी उंगली आपको देखने को मिलेंगी। फ्लेमिंग के बाएं के नियम के अनुसार क्या होता है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, मध्यमा जो है विद्युत धारा को, और अंगूठा जो है बल की दिशा को। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 42, ईमानदार में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो ईमानदार में प्रत्यय जो हमेशा शब्द के बाद अगर लगता है, वर्ड के बाद लगता है, तो आपको देखने को मिलेगा दार जो है, ईमान प्लस दार। ईमान मूल शब्द है और दार जो है प्रत्यय जोड़ने पर ईमानदार शब्द बनता है। दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में क्राफ्ट तथा 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया। तो ये जो है सुधा मूर्ति आपको देखने को मिल जाएंगी। प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेवी हैं श्रीमती सुधा मूर्ति द्वारा 2025 में क्राफ्ट कथा 2025 का उद्घाटन किया गया था। भारतीय वास्तुकला में तोरण के विकास का सही वर्णन कौन सा कथन करता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, इट ओरिजिनेटेड एज अ फंडामेंटल वुडन गेट इन अर्ली स्तूप्स was later replicated in stone and its decorative elements were used in temple walls। तोरण की शुरुआत बौद्ध स्तूपों की लकड़ी के प्रवेश द्वारों से हुई है, जिन्हें बाद में पत्थरों में जो है बनाया गया और बाद में हिंदू मंदिरों में अपनाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ना तो क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो ये जो है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी के व्याकरण और वर्तनी के मानकीकरण में अभूतपूर्व योगदान दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, चूज द ऑप्शन दैट इज सिनोनिम्स बताना है इसमें। द फिलोसफर इज राइटिंग्स कंटेन मैनी एब्स्ट्रूस कंसेप्ट। एब्स्ट्रूस होता है जो जटिल या गुण होता है, तो उसी को बोलते हैं, उसका अपना आंसर आ जाएगा सिनोनिम्स रिकॉन्डाइट। एब्स्ट्रूस मीन डिफ़िकल्ट और अनअंडरस्टैंड टू ऑब्सक्योर। तो इसका आंसर आ जाएगा रिकॉन्डाइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47 इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट डेमोन्स्ट्रेट द इनकरेक्ट कॉन्टेक्सुअल यूजेस ऑफ होमोफोन्स पेयर। तो आप इसमें देख सकते हो कि A boulder hiker might attempt to climb straight over the slippery boulder। इनकरेक्ट पूछा है हाल ही केस ने, तो इनकरेक्ट स्वैप्स बोल्डर अ लार्ज रॉक होता है और बोल्डर जो है मोर करेजियस होता है। तो ये जो है होमोफोन्स अलग अलग हैं, बाकी में आपको जो है सेम देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द ऑप्शन दैट नॉट वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द होमोनिम ऑफ कास्ट। जिसमें कास्ट का होमोनिम नहीं है।
तो अ लार्ज बैरल कंटेनर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड अ कास्क नॉट कास्ट। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, बाकी में आपको सेम देखने को मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 49। एजर्सन दिए है और रीज़न दिया है। गांधी जी रामा राज्य वास अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। इसका रीज़न दिया है एक्सप्रेस्ड इन हिंद स्वराज 1909 बेस्ड ऑन सर्वोदय थ्रो सेल्फ गवर्निंग विलेज रिपब्लिस। तो अपना आंसर जो है ए और बी दोनों सही हैं। इसका मतलब है गांधी जी का राम राज्य, विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज और सर्वोदय की भावना पर आधारित था, जिसका विवरण जो है उनकी हिंद स्वराज में मिलता है। तो दोनों जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आता है 50। प्रथम भारतीय संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 में। कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई अगस्त 1946 में जो है भारत की पहली संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 है। कौन सा यौन संचारित रोग स्पाई रोग कीट जीवाणु के कारण होता है और तंत्रिका संबंधित जटिलताओं का कारण बन सकता है? तो ये है उपदंश, सिफिलिस आपको देखने को मिलेगा। सिफिलिस बीमारी ट्रिफोनेमा पैलिड्रम नाम के स्पाइरो कीट बैक्टीरिया से होता है, जो नसो दिमाग को प्रभावित कर सकती है। तो ये आपको ये देखने को मिलेगा। भारत का कोयला भंडार का 97% से अधिक भाग किन नदियों की घाटियों से स्थित है? तो ये आपको दामोदर, सोन और महानदी, गोदावरी जैसी नदियों में जो है कोयला भंडार आपको देखने को मिलेगा। भारत का अधिकांश गोंडवाना कोयला दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की द्रोणियों घाटियों से संचित है। मीडिया शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो ये मीडियम का आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश का अंग्रेजी के मीडियम का जो है बहुवचन मीडिया होता है। जैसे डेटा का डेटम होता है, वैसे मीडियम का मीडिया आप याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एक तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सही है। पार्लियामेंट गवर्नमेंट है, सही है। फेडरल गवर्नमेंट है, सही। द्वैध नागरिकता जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ जो है एकल नागरिकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 55। भारत द्वारा कमीशन किया गया पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-1 कौन सा है? तो ये आपको देखने को मिलेगा INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत के पूर्ण रूप से निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसको बोलते हैं इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। किस बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संपादक माना जाता है? तो महायान जो है असंग और वसुबंधु को बौद्ध धर्म या महायान शाखा के प्रमुख दार्शनिक और संस्थापकों गिना जाता है। बौद्ध जो है दो शाखाओं में विभक्त हो गया था, महायान और हीनयान, जो कि कनिष्क के समय हुआ था। किस संगठन ने एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बनाई थी? तो ये जो है OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नहर कटिया असम से जो है बरौनी बिहार तक एशिया की पहली 1157 किलोमीटर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बनाई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 58। चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स डिस इज यूज्ड टू इंडिकेट नॉट और द एब्सेंस ऑफ। तो डिसहॉनेस्ट में आपको देखने को मिलेगा हॉनेस्ट होता है ईमानदार, डिसहॉनेस्ट होता है जो बेईमान है। तो ये आपको जो है एक दूसरे के अपोजिट देखने को मिल जाएंगे। चूज द ऑप्शन दैट नॉट वन ऑफ मीनिंग ऑफ होमोनिम्स करेंट का जिसमें होमोनिम्स ना है वो बताना है। तो रेफरिंग टू द प्रेजेंट डे, सही है। द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ द एयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सही है, करंट को ही बोलते हैं। अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर, इसको भी करंट बोलते हैं। लेकिन अ स्मॉल ड्राइड फ्रूट मेड फ्रॉम अ स्मॉल सीडलेस वेराइटी ऑफ ग्रुप, ये आपको गलत देखने को मिलेगा। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 16। विच 3 मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया आर इन्वॉल्व इन द ट्रीपार्टीज MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द वायोलेंस फ्री विलेज इनिशिएटिव इन 2024। तो अभी जो है 2025 में हिंसा मुक्त ग्राम पहल हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय ने समझौता किया है। तो वही यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 61 आता है। विच ऑर्गेनाइजेशन आर ऑर्गेनाइज 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 हेल्ड इन UAE। तो दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी दुबई बिजली व जल प्राधिकरण
और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे हुए। मालवी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जो है दक्षिणी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है ना। मालवी जो है राजस्थान का एक प्रमुख बोली है जो दक्षिण राजस्थान, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के मालवा से सटे भाग में बोली जाती है। What accurately captures the fundamental objective of लॉर्ड लिटन्स फॉरवर्ड पॉलिसी? तो ये देखने को मिलेगी आपकी लिटन की अग्रगामी नीति का उद्देश्य रूप से विस्तार को रोकने के लिए अफगानिस्तान और आक्रामक प्रभाव नियंत्रण स्थापित करना था। तो वही पूछा है कि लिटन की जो है फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी, तो वही यहाँ पे दिया गया है और ये चीज़ें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 64, 2025 में महिला विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो ये 8 टीमें हैं। पुराना क्वेश्चन हो गया, ये तो पूछेगा नहीं हालांकि। विच हेलोजन एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल? तो ये फ्लोरीन में आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट इलेक्ट्रोग्रेविटी, विद्युत ऋणात्मकता जिसको बोलते हैं। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है जिसकी पॉलिंग स्केल वैल्यू 4.0 है। Choose the option with the model that most suitably complete. Sarah have been in 2 places at once as I was with her. तो आपको देखने को यहाँ पर आपका आंसर है could not. Sarah could not have been in 2 places at once as it was with her. Could have been जो है express a logical impossible in the past. पास्ट के लिए बोला है इसलिए जो है आपको देखने को मिला could not. किसी भाषा का बोलचाल के स्तर में ऊपर उठाकर मानक रूप से ग्रहण कर लेना उसका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मानकीकरण। जब कोई बोली सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत होकर व्याकरणबद्ध होती है तो इस प्रक्रिया को जो है स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण कहते हैं। आधार एक कार्यक्रम है, खालिस्तान काहे का है? भारतीय निवासियों का पहचान प्रदान करने के लिए। अभी तो हालांकि मना कर दिया है कि ये नहीं होगा, लेकिन अभी देखते हैं। UIDAI द्वारा संचालित आधार भारत के निवेशियों को 12 अंक की विशिष्ट पहचान प्रदान करने की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में नौकायान योग्य जल मार्गों की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो ये लगभग मिलेगी 14,500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक के रूप में स्टार्च का उपयोग सीमित क्यों है? क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है और इसके यांत्रिक गुण खराब होते हैं। स्टार्च जल अनुरागी हाइड्रोफिलिक होता है जिसमें यह आसानी से नमी सोख लेता है और इसकी मजबूती यांत्रिक क्षमता कम होती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये इसको यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपोज, ट्रोपोस्फोज क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच जो है एक सीमा होती है उसे ट्रोपोपोज कहते हैं। Now the question number 72, which explains why acetylsalicylic acid aspirin जिसको बोलते हैं is more effective as an analgesic compared to salicylic acid? तो एसिटाइल समूह पेट में जलन को कम करता है, सैलिसिलाइड एसिड पेट अल्सर जलन करता है और एसिटाइल जो है गुड़ जोड़ने और एस्पिरिन बनाती है जो पेट को जलन कम करने और निवारक दर्द निवारक को कम करता है। तो इसमें यही पूछा है एस्पिरिन और जो एनाल्जेसिक है वो किस बात पे अलग है एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाटा प्रोसेसिंग सब एक्टिविटीज़? तो डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ 3 सब एक्टिविटीज़, कैप्चरिंग इनपुट डाटा, मैनिपुलेटिंग डाटा एंड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। डेटा प्रोसेसिंग मुख्य रूप से 3 उप गतिविधियाँ शामिल हैं, इनपुट प्राप्त करना, प्रसंस्करण और आउटपुट प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 74 है, सोशल मीडिया में एक बड़ा नैतिक मुद्दा किसे माना जाता है? फर्जी खबरें और गलत जानकारी। ये जो है बहुत बड़ा एक प्रकार है जिससे लोग इधर से उधर हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना ही, आपको भ्रामक जानकारी फैलने से, है ना। क्वेश्चन नंबर 75, चूज द ऑप्शन दैट मोस्ट सुटेबल कंप्लीट। द प्रोजेक्ट मैनेजर हैड नो क्वेलम्स अबाउट द टीम एबिलिटी टू सक्सीड। तो इसका मतलब क्या है? द प्रोजेक्ट मैनेजर हैड नो सीरियस काम अबाउट द, तो अपना आंसर हो जाएगा सीरियस हो जाएगा। यहाँ पर जो है गंभीर और शंकाएँ की बात हो रहा है।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर आपको देखने को मिलेगा। 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कौन सी कमी कंप्यूटर को धीमा कर सकती है? तो ये जो है सिस्टम ओवरहेड। सिस्टम ओवरहेड का अर्थ है रैम और CPU के संसाधनों की वह खपत जो बैकग्राउंड सिस्टम प्रोसेस द्वारा उपयोग की जाती है, जिससे सिस्टम जो है धीरा हो सकता है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 78, चूज द इनकरेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। इनकरेक्टली पूछा है। What a terrible idea this is, he said to his wife. सही है। The data is clear. There is 15% increase in productivity. Yes, correct. Yes, the exam would cover chapter 5, 6, 7. ये भी सही है। लेकिन her son who lives in Australia and visiting for Christmas, ये आपको गलत देखने को मिल जाएगा, क्योंकि sentence 1 requires commas around the non-definite clause. तो her son who lives in Australia is visiting, तो वहाँ जो है commas नहीं लगा है ना। भारतीय डाक विभाग में किस परियोजना के तहत एंड टू एंड संचालन किया है? तो ये देखने को मिलेगा आपको MPOP। MPOP जो है मेल एंड पार्सल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत डाक विभाग में एडवांस ऑटोमेटेड पार्सल सर्किट और प्रक्रिया अनुकूलन किया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या है? लक्षद्वीप का पुराना नाम था लक्कड़ाइव, मिनिकॉय और अमिनद्वीप। 1973 में पहले लक्षद्वीप को लक्कड़ाइव और मिनिकॉय अमिनद्वीप को द्वीपों को जो है नाम से जाना जाता है। 1973 में नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर PDF चाहिए तो वहाँ PDF लिखो, मैं जो है आपको दे दूँगा। तो थैंक यू।